नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा कहानी 13 में। आज हम लेकर आए हैं संत और नाग की चमत्कारी कथा, जो हमें सिखाती है कि लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी और एक पुत्र था। घर की हालात बहुत खराब थी, कई बार तो खाने को भी कुछ नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और लालची स्वभाव की थी। वह रोज अपने पति से कहती, जाओ गांव में जाकर भिक्षा मांगो, लेकिन ब्राह्मण उनकी एक न सुनता। वह घर में बैठकर राम नाम का जाप करता रहता था। पत्नी के रोज रोज ताने देने पर एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पोथी पत्रा उठाकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक घने जंगल में पहुंचा। रात का अंधेरा हो गया तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह जब सूरज उगा तो वह पास के तालाब में स्नान कर दूसरे गांव की ओर चला गया, लेकिन वहाँ न कोई उसे कथा सुनने को तैयार था और न ही कोई उसे भिक्षा देता था। दुखी होकर वह फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पेड़ बहुत विशाल था और उसकी जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा, कोई मनुष्य तो मेरी कथा नहीं सुनता, अब मैं इस पीपल के पेड़ को ही कथा सुना देता हूँ। वह बैठ गया और कथा सुनाने लगा। कथा समाप्त होते ही पेड़ की जड़ से एक काला नाग बाहर आया और बोला, ब्राह्मण देव, तुम्हारी कथा से मेरा मन प्रसन्न हो गया। यह लो एक स्वर्ण मुद्रा, रोज आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, पर याद रखना इस बात का जिक्र किसी से मत करना। ब्राह्मण ने वचन दिया और रोज सुबह नहा धोकर वहीं कथा सुनाने आने लगा। हर दिन नाग उसे एक सोने की मुद्रा देता। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में धन संपत्ति आने लगी। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे, यह अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें उसकी पत्नी के पास आई और बोली, तुम्हारे पति रोज कहाँ जाते हैं? उनके पास इतना धन कैसे आ गया? यह सुनकर ब्राह्मणी के मन में शक और लालच दोनों पैदा हुए। वह अपने पति से पूछने लगी, मुझे भी बताओ, तुम्हें इतना धन कहाँ से मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, यह बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन पत्नी ने जिद की और रोज पूछती रही। आखिर एक दिन ब्राह्मण ने सच्चाई बता दी कि एक काला नाग उसे कथा सुनने के बदले हर दिन एक सोने की मुद्रा देता है। पत्नी के मन में लालच बढ़ गया। उसने अगले दिन ब्राह्मण के भोजन में नशे की दवा मिला दी और अपने बेटे से कहा, आज तू उस पीपल के पेड़ पर जा, नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आ। लड़का पोथी लेकर गया और कथा सुनाने लगा। कथा खत्म होते ही नाग बाहर आया और सोने की मुद्रा देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी उठाई और नाग पर वार कर दिया। नाग की पूंछ कट गई। क्रोधित होकर नागिन बाहर आई और उस लड़के को डस लिया। लड़का वहीं मर गया। जब ब्राह्मण होश में आया तो देखा कि उसकी पोथी गायब है। वह जल्दी से पीपल के पास पहुंचा। वहां उसका बेटा मरा पड़ा था। नाग बाहर आया और बोला, ब्राह्मण, मैंने कहा था ना, इस रहस्य को किसी से मत कहना। अब तुम्हें पुत्र वियोग का दुख है और मुझे अपनी पूंछ के कटने का। तुम्हारी जो संपत्ति मैंने दी थी वह सब अब नष्ट हो जाएगी। यह कहकर नाग अदृश्य हो गया। ब्राह्मण रोता हुआ अपने बेटे का शव लेकर घर लौटा और अपनी पत्नी से कहा, देखा, तेरे लालच ने सब कुछ छीन लिया, ना बेटा बचा ना धन। पत्नी भी रोने लगी। दोनों ने समझा, लालच एक दलदल है जो इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये संत और नाग की चमत्कारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कथा कहानी 13 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम, जय हो।